कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑल एग्जाम, प्रतिशतता परसेंटेज, ये पार्ट 6 छठा वीडियो है। छठा वीडियो में आप सीखेंगे प्रतिशत चैप्टर से टाइप 9 प्रकार का। टाइप 9 प्रकार का क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो टाइप 9 का ये पहला क्वेश्चन है। क्या बोला कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ एक पॉइंट है, पहले वो पॉइंट आपको हम बता देते हैं। आइए देखिए पॉइंट देखिए क्या है कि टाइप 9 में जो क्वेश्चन था कि अगर इस प्रकार के प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने के लिए अलग अलग विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशतता को जोड़ने, क्या बोला यहाँ कि जो अलग अलग विषयों का जो अनुत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है उसको जोड़ देना है तथा दोनों विषयों में एक साथ दिए गए अनुत्तीर्णता को प्रतिशत को घटाने से कुल अनुत्तीर्णता का प्रतिशत प्राप्त होता है। इस पॉइंट में क्या बोला है कि टाइप 9 का क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन क्या था कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ क्या अलग अलग विषयों का अनुत्तीर्ण है। तो क्या बोला ये कि इस प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने के लिए अलग अलग विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत को जोड़ दें। पहले क्या कीजिएगा कि जो अलग अलग दिया हुआ सब्जेक्ट में कितना प्रतिशत अनुत्तीर्णता हुआ वो दोनों को जोड़ लीजिए। उसके बाद क्या बोलता है तथा दोनों विषयों में एक साथ दिए गए अनुत्तीर्णता के प्रतिशत को घटाने से, क्या बोला था क्वेश्चन कि यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ दोनों विषयों का दिया हुआ है कि पहले क्वेश्चन क्या बोला कि 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो पहले ये दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। उसके बाद क्या बोलता है पॉइंट कि जो दोनों विषयों में एक साथ जो दिया हुआ है अनुत्तीर्णता का प्रतिशत उसको इस दोनों में जो जोड़ के आया उसको क्या कर देना है, घटा देना है। घटाने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, कुल अनुत्तीर्णता का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। वहां से क्या हो जाएगा कि आपका कुल अनुत्तीर्णता का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस दिमाग में ही सेटअप कर लेना है कि इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए जो अलग अलग विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है उसको पहले क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जो दोनों जोड़ने के बाद आया फिर क्या बोला तथा दोनों विषयों में एक साथ दिए गए अनुत्तीर्णता के प्रतिशत को घटाने से, उस दोनों वाले को पहले जोड़ लिए फिर घटाना किसको है कि जो दोनों विषयों में टोटल अनुत्तीर्ण दिया वो घटाने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, कुल अनुत्तीर्णता का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो बस केवल ये पॉइंट ध्यान रखना। आइए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट बोला कि पहले जो अलग अलग विषयों का अनुत्तीर्ण है उसको पहले जोड़ लीजिए। आप क्या बोला कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। फिर क्या बोला यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहां से निकाल लीजिए कि कुल अनुत्तीर्ण कितना हुआ, पहले निकाल लीजिए कि इसमें क्या करना है कि कुल, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, यहां से क्या निकाल लेना है, कुल अनुत्तीर्णता का प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कुल अनुत्तीर्ण कितना हुआ, कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत हम निकाल लेते हैं कि कुल अनुत्तीर्ण पहले कितना हुआ। तो क्या बोला था पॉइंट
कि जो अलग अलग विषयों का जो दिया हुआ उसको पहले आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो यहाँ अलग अलग विषय कौन है, 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो इसको पहले क्या कर लेना है, जोड़ लेना है कि 36 में हिंदी में किया है और 47 इंग्लिश में किया, ये दोनों को पहले जोड़ लीजिए। फिर क्या कहा कि यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो बोला था पॉइंट क्या कि अगर इस टाइप का प्रश्न है तो पहले क्या बोला था कि जो अलग अलग विषयों का है वो पहले आप दोनों जोड़ लीजिए, और जो एक साथ दिया हुआ है कि दोनों में इतना अनुत्तीर्ण हुआ तो उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ है ना, यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो इसको क्या कर देना है, दोनों वाले को घटा देना है। यहाँ से निकल जाएगा कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत। अब इसको सोल्व कीजिए, 36 प्लस 47, पहले ब्रैकेट वाला का काम कर लेते हैं, 7 6 13, 4 3 7 1 8 में से 62 घट गया, 22 घट गया, में से 22 घट गया तो कितना हो गया, 83 में से 22 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 61%। कितना बच जाएगा, 61%। कुल अनुत्तीर्ण कितना निकल गया मेरा, 61%। अब यहां मान के चलिए क्या कि टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी मेरा था 100, क्या मान के चलते हैं, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा 100। अब हम मान के चलते हैं कि कुल विद्यार्थी प्रतिशत से रिलेटेड है तो हम विद्यार्थी को कुल विद्यार्थी कितना मान लेते हैं, 100। कुल विद्यार्थी मान लिए 100, उसमें से कुल अनुत्तीर्ण कितना हुआ, अनुत्तीर्ण कितना हो गया, 61%। तो किसका 61%, इस 100 विद्यार्थी में से ना 61% अनुत्तीर्ण हुआ। तो यहां से निकाल लीजिएगा कि 100 का मतलब गुना 61% हटाएंगे तो नीचे 100, यहां से कट गया, 100 कट गया तो यहाँ कितना निकल गया, 61। तो अनुत्तीर्ण कितना हो गया, यहाँ से 61 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि उत्तीर्ण कितना हुआ। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, उत्तीर्ण कितना हुआ। कहने का मतलब हुआ, अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया फेल कितना किया, उत्तीर्ण का मतलब हो गया पास कितना किया। तो टोटल विद्यार्थी हम माने हुए हैं 100, उसमें से अनुत्तीर्ण हो गया है कितना, 61 को अनुत्तीर्ण हो गया है। तो उत्तीर्ण कितना होगा, तो 100 में से 61 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, उत्तीर्ण वाला निकल जाएगा। तो 100 में से 61 को घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा, 39। उत्तीर्ण कितना हुआ, 39। अब आपका यहां से क्वेश्चन देखिए सोल्व हो गया कि पहले बोल रहा था ना कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो पहले जो पॉइंट बोला था कि अलग अलग विषयों को पहले आप जोड़ लीजिए, जोड़ लिए। फिर कहा क्या कि यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो पॉइंट बोला था कि दोनों विषयों को जोड़ लीजिए। फिर किसको घटाना है, जो दोनों को दिया हुआ इतना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुआ। तो 22% यहाँ दोनों में, तो घटा दिए, तो यहाँ से सोल्व कर लिए, 61% कुल अनुत्तीर्ण हुआ। कुल कितना निकल गया, अनुत्तीर्ण निकल गया 61%। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मान के चलते हैं कि प्रतिशत से है तो कुल विद्यार्थी को हम मान लिए कि 100, टोटल विद्यार्थी कितना मान लिए थे, 100, उसमें से अनुत्तीर्ण कितना निकल है, 61%। तो 100 का 61% को हटाएंगे नीचे, 100 खत्म, 61, तो अनुत्तीर्ण कितना हो गया, 61। अब हम बोले उत्तीर्ण निकाल लीजिए, तो 100 में से 61 को घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा, उत्तीर्ण वाला का निकल जाएगा। तो यहां से पता चल गया ना कि अनुत्तीर्ण मेरा 61 गो और उत्तीर्ण मेरा 39 गो हुआ। अब कहता है क्या, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये सब जो हो रहा था दोनों विषयों से ना हो रहा था कि अनुत्तीर्ण किया था कितना, दोनों विषयों में किया था, तो उत्तीर्ण भी किया कितना में, दोनों विषयों में ना किया। तो यहां से क्या हो गया कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना आ गया, आंसर 39%। ये क्या कहला गया, आंसर कहला गया। कहने का मतलब हुआ कि कुल अनुत्तीर्ण निकला, तो कुल अनुत्तीर्ण मतलब दोनों विषय पे हो रहा है, तो दोनों विषय का ना कुल अनुत्तीर्ण हुआ 61%। तो कुल विद्यार्थी 100, उसमें से 100 का 61% कर लिए तो अनुत्तीर्ण हो गया 61।
100 में से 61 को घटा दिए तो उत्तीर्ण हो गया 39। तो ये सब जो हो रहा है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दोनों विषयों पे हो रहा है। तो बोल रहा था क्या कि आपको बताना है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताए। तो दोनों में विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना निकल गया 39%। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस केवल टाइप 9 में क्या याद रखना है, पॉइंट को याद रखना है। यहाँ अनुत्तीर्ण का दिया हुआ था तो अनुत्तीर्ण लेके चले, कुल अनुत्तीर्ण निकाल दिए। कहीं दिया हुआ रहेगा कि उत्तीर्ण उत्तीर्ण फिर दोनों में उत्तीर्ण, तो यहाँ से कुल उत्तीर्ण निकाल देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। देखिए क्वेश्चन आ गया ना। फिर तो बस पॉइंट क्या कहा था कि पहले जो अलग अलग विषयों में जो यहाँ उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण वाले को पहले जोड़ लेंगे, फिर किसको घटाना है, जो दोनों विषयों का मिला के इतना प्रतिशत दिया हुआ होगा उसको घटा देना है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कुल उत्तीर्ण कितना हुआ था। बस इतना ही दिमाग में रखना है, क्वेश्चन इस टाइप का सोल्व होते रहेगा। देखिए क्या कर रहा था, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ तक उत्तीर्ण का लिखा रहा है ना, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि कुल उत्तीर्ण कितना हुआ, कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत मेरा कितना था। तो क्या बोला था पॉइंट कि पहले जो अलग अलग विषयों है उसको पहले क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ अलग अलग विषयों कौन है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% विद्यार्थी गणित में। तो ये दोनों को पहले क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 80 प्लस 85 कर देंगे। फिर क्या बोला था पॉइंट कि जो दोनों विषयों में जितना उत्तीर्ण हुआ उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ माइनस कर देंगे, कितना दोनों में हुआ था, और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो इसमें क्या कर देंगे आप, 75 को घटा देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए कि 5 8 8 16 165 हो जाएगा जोड़ने के बाद, माइनस 75। आप घटा दीजिए 165 में से 75 को घटा दीजिए, 5 में से 0, 16 में से 7 गया 9, तो कितना उत्तीर्ण हो गया मेरा, कुल उत्तीर्ण निकल गया 90%। ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन था उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण, तो हम यहाँ से निकाल लिए कुल उत्तीर्ण। वहाँ पहला वाला क्वेश्चन में था अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, तो वहाँ से निकाल लिए कुल अनुत्तीर्ण। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में पता चल गया कि कुल अनुत्तीर्ण कितना हो गया मेरा, 90%। फिर क्या बोले कि अब तो टोटल विद्यार्थियों में ना अनुत्तीर्ण हुआ है, तो यहाँ से मान के चलिएगा कि कुल विद्यार्थी 100, कुल विद्यार्थी कितना है 100, कुल विद्यार्थी 100 मान लेते हैं। इसमें से कुल उत्तीर्ण कितना है 90%, उत्तीर्ण उत्तीर्ण कितना है 90, तो 100 का 90% कर लेंगे। कुल विद्यार्थी में से ना 90% क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ। तो 100 का 90/100 प्रतिशत रहा है नीचे, 100 0 0 कट गया, तो कितना विद्यार्थी, 90 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ। तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ, यहाँ से निकाल लेंगे अनुत्तीर्ण। तो 100 विद्यार्थी में से 90 को उत्तीर्ण हुआ, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ, तो 100 में से 90 को घटा देंगे तो पता चला कि 10 को क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हुआ। यहाँ से मेरा निकल गया। अब क्या बोले थे कि जो राशि दिया हुआ उसी के साथ तुलना करना है। तो ये उत्तीर्ण मतलब दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर क्या बोला कि यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, कितना विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, 40। क्वेश्चन बोला 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो जो जिसके साथ दिया हुआ रहता है उसी के साथ तुलना करते हैं। तो यहाँ दोनों विषय में कितना अनुत्तीर्ण है, 10 गो है ना, तो 40 का तुलना किसके साथ, 10 से कर देंगे। फिर क्या बोला, तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताए। आपसे क्या पूछ रहा है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताए। तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना माने हुए थे,
100, यहाँ से कितना गुना कर देंगे 100, यहाँ से काट दीजिए 1 0 यहाँ से कट गया, गुना कर दीजिए, टोटल विद्यार्थी कितना निकल गया 400 निकल गया। बस इस टाइप का क्वेश्चन में केवल पॉइंट को ध्यान रखिए कि जो अलग अलग विषयों में या उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है, ठीक है, उसको पहले जोड़ लेना है। फिर क्या कहता है कि घटाना किसको, जो दोनों विषयों में मिला के दिया है, यहाँ से सोल्व कर देंगे। अगर उत्तीर्ण वाला है तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत निकल जाएगा, कहीं क्वेश्चन में रहेगा अनुत्तीर्ण तो कुल अनुत्तीर्ण। बाकी ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ से कि मान के चलेंगे कुल विद्यार्थी, उसके बाद जो है क्लियर हो जाएगा। बस इस टाइप क्वेश्चन में केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई के द्वारा दिया जा रहा है बाय अतुल सौरभ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।